चलिए दोस्तों, राजस्थानी वेशभूषा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पगड़ी। पगड़ी या साफा। तो पगड़ी के संरक्षक अकबर को माना जाता है और पगड़ी ये पुरुषों के प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। और विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है ये बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है। पगड़ी के प्रकार, तो पगड़ी के प्रकार में फेंटा हो गया, पेंचा हो गया, घुमालो हो गया, चीरा हो गया, अमलो हो गया, पोत्या हो गया। पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को बंधेरा कहा जाता है। और मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता था। छापदार कहलाता था। नोट क्या है, मेवाड़ के महाराणा 26 बार की पगड़ी पहनते थे, यानी एक बार में 3 फीट होता है, तो 26 बार की पगड़ी पहनते थे, यानी 26 गुणे 3 फीट की पगड़ी पहनते थे। पगड़ी बांधने के लिए प्रयुक्त लकड़ी का उपकरण मतंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मतंग। विभिन्न अवसरों पर प्रचलित पगड़ियां, तो मदील की पगड़ी ये दशहरा के अवसर पर, मोठड़ा ये विवाह के अवसर पर, ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। फिर पंचरंगी ये मांगलिक अवसरों पर जयपुर की प्रसिद्ध है पगड़ी। केसरिया युद्ध के समय, खाकी शिकार के समय, सफेद पाग शोक के समय, कसुम्बी पगड़ी ये सर्दियों में पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्तों की पगड़ी ये होली के अवसर पर पहनी जाती है। विभिन्न क्षेत्रीय पगड़ियां उनको देख लेते हैं। तो मेवाड़ की पगड़ियों में अटपटी पगड़ी है, इसका प्रचलन अकबर के द्वारा किया गया था। और बरखमा पगड़ी है, ये मेवाड़ महाराणा द्वारा राजमहलों में पहनी जाने वाली पगड़ी है। उदय शाही पगड़ी हो गई, स्वरूप शाही पगड़ी हो गई, फिर अरसी शाही, अमर शाही, भीम शाही, शाहजहानी और चूड़ावत शाही पगड़ियां हैं। ये कहाँ प्रचलित हैं? ये मेवाड़ की पगड़ियां हैं। फिर जयपुर में पंचरंगी पगड़ी व मुगलिया पगड़ी प्रसिद्ध है। अलवर में राव शाही और दोरुखी। जोधपुर में जसवंत शाही, पेंचा, साफा और मोठड़ा। पगड़ी के आभूषण, पगड़ी के आभूषणों में तुर्रा है, कलंगी है, सिरपेंच है, रतन पेंच है, फतह पेंच है, गोस पेंच है, दुगदुगी है, आमली है, चंद्रमा है और बाला बंदी है। चीरा क्या होता है? चीरा पगड़ी पर बांधे जाने वाला रेशमी वस्त्र होता है। टोपी, टोपियों के प्रकार हैं, तो चोखलिया, चोपलिया, काक, सनुमा, खाकसा और दोपलिया, ये सब टोपियों के प्रकार हैं। फिर अंगरखी, तो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी कहलाता है। फारूक शाही अंगरखी का सर्वाधिक प्रचलन था। और अंगरखी को ग्रामीण क्षेत्र में बुगतरी कहते हैं। बुगतरी कहते हैं। इसका प्रकार है तनसुख, गदर, गाबा, बंडी, तू, दुतई और डगला। अचकन क्या है? अंगरखी का संशोधित रूप है ये अचकन। चोगा क्या है? अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। कढ़ाई युक्त चोंगे अमृतसर के सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अमृतसर के। जामा, तो युद्ध, विवाह, विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला वस्त्र है जामा। घेरदार जामा का प्रचलन अकबर ने किया था। घेरदार जामे का प्रचलन अकबर ने किया था। फिर घुग्गी, तो ये बरसात, वर्षा से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है घुग्गी। आतमसुख, ये अत्यधिक सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र है आतमसुख। यह वस्त्र कश्मीरी सिफरॉन जैसा है। विश्व का सबसे बड़ा आतमसुख सिटी पैलेस जयपुर में है, जो जयपुर के शासक माधो सिंह फर्स्ट का है। पछेवड़ा, ये सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है पछेवड़ा। खेसला, ये सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। खेसला लेटा गांव जालौर के प्रसिद्ध है। खेसला। ऊनी, बर्डी, लोई या पट्टू, तो भेड़ की ऊन से बनी हुई कंबल है ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ब्रीचेस, ये चूड़ीदार पैजामे जैसा वस्त्र है। रियासती काल में ब्रिटिश रेजिमेंट अधिकारी पीए ये वस्त्र पहनते थे। पोलो के खिलाड़ी द्वारा पहना जाता था ये। और मारवाड़ में इसका सर्वाधिक प्रचलन है। सूथना, ये छोटे बच्चों के है ना वस्त्र हैं ये। कोपीन, ये साधु या सन्यासियों के वस्त्र हैं। गुलीबंद या कनपेंच, ये सर्दियों में कानों पर बांधे जाने वाला गमछा होता है। आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा देख लेते हैं। तो पोत्या, ये भील पुरुषों का साफा है पोत्या। कपट्टा, ये सहरिया पुरुषों का साफा है। अंगोछा, ये भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। ढेपाड़ा, ढेपाड़ा ये भील पुरुषों की तंग धोती है। पंछा, ये सहरिया पुरुषों की धोती है। खोयतु, ये भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला लंगोट जैसा वस्त्र है। झुलकी, ये गरसिया स्त्री व पुरुष द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है झुलसी। फालू, ये भील पुरुषों का वस्त्र है फालू। महिलाओं की वेशभूषा, तो पनबरी, ये दुल्हन की ओढ़नी है पनबरी। बरी, ये दुल्हन के वस्त्र जो
वर पक्ष की ओर से ले जाए जाते हैं। बरी क्या है? दुल्हन के वस्त्र हैं जो वर पक्ष की ओर से ले जाए जाते हैं। दामड़ी क्या है? मारवाड़ क्षेत्र में मांगलिक अवसरों पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, दामड़ी। इस पर लाल रंगों या बूंदों का अलंकरण होता है। पीला ये शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित ओढ़नी है। लोगड़ा ये ओढ़नी का एक प्रकार है। लोगड़ा सीकर के, पटोदा व लक्ष्मणगढ़ के प्रसिद्ध है। धनक ऐसी ओढ़नी जिस पर बड़ी चौकोर बूंदों का अलंकरण हो, यह जयपुर व बूंदी के प्रसिद्ध है। लहरिया तो यह वह वस्त्र जिसमें आड़ी तिरछी लाइनों का अलंकरण हो, लहरिया कहलाता है। श्रावण मास में छोटी तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं लहरिया पहनती हैं। लहरिया के प्रकार तो समुद्र लहरिया, ये जयपुर में प्रसिद्ध है, सर्वाधिक प्रसिद्ध लहरिया है ये। मोती लहरिया ये सीकर और जयपुर में इसको पहना जाता है, सर्वाधिक महंगा लहरिया है मोती लहरिया। सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू में प्रसिद्ध है और पंचरंगी लहरिया ये जयपुर का प्रसिद्ध है। पोमचा ये क्या है? यह प्रसूता महिला द्वारा ओढ़ा जाता है जो पीहर पक्ष की ओर से लाया जाता है। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा तथा पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चीड़ का पोमचा तो हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। चीड़ का पोमचा ये काले रंग का होता है। घाघरा तो राजस्थानी गीतों में 80 कली के घाघरे का उल्लेख है। घाघरे का ऊपरी भाग जीर्ण या नेफा कहलाता है। मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा ऊनी घाघरा पहना जाता है जिसे धबला कहा जाता है। बिनौटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के जूतियां हैं बिनौटा। और मोड़ क्या है? वर वधू का मुकुट, वर वधू का मुकुट है। फिर आदिवासी महिलाओं की वेशभूषाएं तो नांदड़ा ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है, नांदड़ा। फिर कटकी ये आदिवासियों में कुंवारी व अविवाहित लड़कियों द्वारा ओढ़ा जाता है। कछाबू भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरे नुमा वस्त्र है ये कछाबू। पिरिया ये क्या है? पिरिया ये भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले पीले रंग की ये साड़ी होती है, पिरिया। और सुंदरी ये क्या है? भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी है ये, लाल रंग की सुंदरी। खुसनी ये कंजर जाति की महिलाओं का वस्त्र है। फड़का ये कथौड़ी जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। चूनड़ ये भील महिलाओं की ओढ़नी जिसकी जमीन लाल रंग की तथा सफेद बूंदों का अलंकरण होता है। भीलों की चूनड़ आहड़ उदयपुर के प्रसिद्ध है। सलूका तो शहरी जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कमीज जैसा वस्त्र है ये। जामशाही तो भील महिलाओं का वस्त्र जो विवाह के अवसर पर पहना जाता है, जामशाही। रेनसाई ये भील महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो विवाह के अवसर पर पहना जाता है। फिर इसमें केरी भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी और ज्वार भांत की ओढ़नी ये आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है। तो यहाँ से हम राजस्थान की वेशभूषा को खत्म करते हैं।